नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले साधारण ब्याज पढ़ाया जा चुका है। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इसका नाम ही है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जब ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाए तो उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे 2,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2,000 रुपये का पहले साल 10% ब्याज लगेगा। तो 2,000 का 10% कितना होता है? 200। यानी इसका मतलब कि 2,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा, 200 रुपये हमें ब्याज भी देना पड़ेगा। तो पहली साल कुल कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? 2,200 रुपये। लेकिन दूसरी साल इस पर ब्याज ना लग के, मूलधन पर ब्याज ना लग के मिश्र धन पर ब्याज लगता है। यानी इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ब्याज पे जो ब्याज, मूलधन में जो ब्याज जोड़ने पे जो पैसा बनेगा उस पर ब्याज लगेगा। तो 2,200 का 10% कितना होता है? 20 से 20 ये कट जाएगा तो हो जाएगा 220। और 2,200 में 220 क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,200 में 220 जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 24, यानी 2,420। इसका मतलब हमने पैसा कितना लिया था? 2,000। और हमने पैसा कितना दिया? 2,420। तो कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 420 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। ये जो 420 रुपये एक्स्ट्रा आया यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज लगता है वो ब्याज पर भी ब्याज की क्या होता है? लगाया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हल करने के बहुत सारे नियम होते हैं। इसका 4-5 नियम हम आपको समझा रहे हैं। जो आपको, जैसे पहला नियम है 2,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष दिया गया है तो इसको हम लिखेंगे 10% और 10%, और इसको सक्सेसिव रेट पे लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 10। यानी इसका सूत्र होता है A+B प्लस A गुणे B पूरे के बटे क्या होता है? 100। ये A है और ये क्या है? B। 10 + 10 प्लस 10 गुणे 10 पूरे के बटे 100। अगर ये 3 साल का दिया होता तो इसको हम एक बार और लिखते। 4 साल दिया होता तो इसको हम एक बार और लिखते। लेकिन ये 2 साल तक दिया गया है तो ये हम 10 और 10% निकालेंगे और इसका सक्सेसिव रेट निकालेंगे। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 10 10 20 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 21। इसका मतलब हमें 2 साल में 21% ब्याज देना पड़ेगा। तो सीआई कितना होगा? जो सीआई होगा वो 2,000 का 21%, 2,000 का 21% कितना होता है? 420 रुपये। इसका मतलब हमें क्या देना पड़ेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा नियम क्या है? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड क्या होता है? रेशियो मेथड में हम जो परसेंट दिया गया होता है उसके हिसाब से लगाते हैं। जैसे दिया गया है 10% दिया गया है तो इसको लिखेंगे 10/100 लिख सकते हैं। ये 0 से 0 ये कट जाएगा, 1/10 आ गया। ये जो 10 आया ये हमारा आया प्रिंसिपल यानी मूलधन। और ये जो 1 रुपया आया ये क्या आ गया? ये आ गया ब्याज। इसका मतलब कि मूलधन कितना है? मूलधन यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे मिश्र धन। 10 रुपये मूलधन है और 1 रुपये ब्याज लगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऐसे कितने साल तक है? 2 साल तक। पहली साल 10 रुपये हमें मूलधन तो 11 रुपये क्या हो जाएगा? मिश्रधन। यानी मूलधन में 1 रुपये ब्याज जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या पता हो जाएगा? मिश्रधन। और 10 दाम क्या हो जाएगा? 100। और 11 ग्राम में क्या हो जाएगा? 121। और मूलधन प्रथम में कितना मूलधन दिया है? मूलधन दिया है 2,000 रुपये। यानी हमारे हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से मूलधन 100 रुपया है और प्रश्न के हिसाब से मूलधन 2,000 रुपये है। तो ये इसका कितना गुना है?
ये इसका 20 गुना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 20 गुना कर देंगे। तो 0, 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 1 के 2, यानी मूलधन हमारा 2000 रुपए है और मिश्रधन हमारा कितना है 2420 रुपया है। तो मिश्रधन में से मूलधन को जब हम घटाते हैं तो हमें क्या पता हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें ब्याज पता हो जाएगा। 2420 में से 2000 रुपये हम घटाएंगे तो 420 रुपये, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम ये है कि इसको हम ट्री मेथड कहते हैं। पहली साल 2000 का 10% कितना होता है, 2000 का 10% जब हम निकालेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। पहली साल 200 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, दूसरी साल भी 200 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन इस 200 का 10% और देना पड़ेगा। तो 200 का 10% कितना होता है 20, और इसको पहली साल 200 रुपये ब्याज, दूसरे साल भी 200 रुपये ब्याज, लेकिन दूसरी साल इस पहले वाले ब्याज पर भी हमें ब्याज देना पड़ेगा, यानी 200 का 10% देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 20, और इसको सबको जोड़ेंगे तो जो आएगा 2 और 2 400, और 400 में 20 जोड़ेंगे तो ये 420, ये जो 420 रुपये आया ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम ज्यादातर यानी इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, किसी को ये सरल लगता है तो किसी को ये, लेकिन ये 2 साल के लिए तो सही है, लेकिन 3 4 साल के लिए दे देगा तब ये समस्या खड़ी होगी। तब हम ज्यादातर या तो इसका यूज करेंगे या तो इसका यूज करेंगे। तीसरा नियम क्या है, चौथा नियम क्या है कि अगर 2 साल का दिया हो तो 2 साल का जब हम निकालते हैं तो इसको हम लिखते हैं 2:1। ये 2 साल के लिए है, यानी 2000 का 10% कितना होगा, 2000 का 10% जो होगा वो 200 रुपये होगा, और फिर इस 200 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसको हम गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और ये 20 × 20 हो जाएगा, और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये 420 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इसका मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज को लगाने के बहुत सारे क्या होते हैं तरीके। अब इसमें से कौन सा तरीका किसको आसान लगता है, ये तो 2 साल के लिए दिया रहेगा तो आसान है। अब हम कुछ सवालों को देखेंगे, जैसे प्रश्न दिया है 5000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी हम इसको इस टाइप के सवालों को इस परसेंट पे हम क्या करते हैं लगाएंगे। 20% दिया गया है तो 20% का मतलब 20/100 होता है, 20 × 20 = 100। इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा इंटरेस्ट है, यानी मूलधन, और ये क्या दिया गया है मिश्रधन। एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे मिश्रधन। मूलधन कितना दिया है 5 रुपये, और 1 रुपये ब्याज लगेगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 6। मूलधन में हम ब्याज जोड़ते हैं तो हमें क्या पता हो जाता है मिश्रधन, और ऐसे कितने साल तक है 2 साल तक। तो पहली 5 और ये क्या हो जाएगा 6, यानी मूलधन 5 है और मिश्रधन क्या हो जाएगा 6। इसको दोनों को गुणा करेंगे तो 5 × 25, और इसको गुणा करेंगे तो 6 × 36, और प्रश्न में लिखा है कि मूलधन 5000 रुपये है। इसके हिसाब से तो मूलधन 25 है और 25 का मान दिया है 5000, तो ये इसका कितना गुना दिया गया है तो 200 गुना दिया गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 200 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी हमारे हिसाब से मूलधन 25 है और प्रश्न के हिसाब से मूलधन 5000 रुपया है। तो 25 यूनिट का मान कितना दिया गया है 5000, तो ये 25 का कितना गुना है 200 गुना है। तो 36 को भी हम क्या करेंगे 200 गुना कर देंगे, तो 36 दूना क्या हो जाएगा 7200 रुपये। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है मिश्रधन। प्रश्न में पूछा जा रहा था कि चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, तो जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा वो क्या होगा 7200 रुपये। अगला प्रश्न है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी 10% दिया गया है तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी 10% का मतलब 10/100, और काटेंगे तो क्या आएगा 1/10। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है ये हमारा इंटरेस्ट है यानी ब्याज है। यानी मूलधन कितना दिया है मूलधन, और ये एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन। मूलधन कितना दिया गया 10 और 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11,
और ऐसे कितने साल तक दिया गया, 3 साल तक। तो पहली साल मूलधन 10 हो, दूसरी साल भी मूलधन 10 होगा, मूलधन क्या होगा 11 होगा, तीसरी साल भी मूलधन 10 होगा और मूलधन क्या होगा 11। इसको गुणा करेंगे, 10 को गुणा करेंगे तो 100, और 100 धामा क्या हो जाएगा 1000, और इसको गुणा करेंगे तो 1331। और प्रश्न में देखेंगे कि मूलधन का मान दिया है कि निधन का मान दिया है। मूलधन का मान कितना दिया है, मूलधन का मान दिया गया है 10,000, और इसके हिसाब से मूलधन कितना दिया गया है 1,000। तो इसके हिसाब से 1,000 दिया है और प्रश्न के हिसाब से 10,000 दिया गया है, तो ये इसका कितना गुना है, तो इसका 10 गुना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे 10 गुना कर देंगे, तो आएगा 1300 इतना, यानी 13,310। ये हमारा मूलधन आया और ये हमारा मिश्रधन आया। मिश्रधन और मूलधन का जो अंतर आता है उसी को हम क्या कहते हैं ब्याज। तो 10,000 13,310 और 10,000 में कितने का अंतर है, 3,310 रुपए का अंतर है। जो 3,310 रुपए आया ये हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला प्रश्न है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि निर्धन इतना हो जाता है। तो हमें बताना है वह धन क्या है। धन का मतलब मूलधन। परसेंटेज कितना दिया गया है 10%। 10% का मतलब 10/100, और जीरो से ये जीरो काटेंगे तो 1/, क्या आ जाएगा 10। ये हमारा प्रिंसिपल आया और ये हमारा क्या है इंटरेस्ट। यानी यहाँ हम प्रिंसिपल लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ लिखेंगे अमाउंट। ये प्रिंसिपल का मतलब मूलधन और अमाउंट का मतलब विपधन। क्या है 10 रुपए हमारा मूलधन है और 1 रुपए ब्याज मिलता है, तो विपधन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और ऐसे कितने साल तक दिया गया है 3 साल तक, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे तीनों को गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो 1,000 आएगा। 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो 11 ग्राम में 121, और 121 को 11 से गुणा करेंगे तो 1331। लिखा है कि मिश्रधन 66,655 है। इसके हिसाब से तो जो मिश्रधन है वो कितना है 13,331 है, और प्रश्न के हिसाब से 6,655 है। तो ये इसका कितना गुना है 13×5 = 65, 5 गुना है, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 1 × 16, 5 × 5 = 6। इसका मतलब कि ये 5 गुना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5,000। और हमसे पूछा जा रहा था कि तो वो धन ज्ञात कीजिए, तो ये क्या है धन का मतलब मूलधन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा जो धन होगा वो क्या होगा 5,000 रुपया। अगला प्रश्न है, किस धनराशि पर, धनराशि का मतलब होता है मूलधन, 2 साल के लिए 16 सही 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से 49 रुपए निर्धन हो जाएगा। अगर यहाँ निर्धन ना लिखा होता और लिखा होता कि 2 साल बाद 49 रुपए हो जाएगा, तब हम जान जाते कि ये निर्धन ही है। जैसे लिखा जाए कि कुछ पैसा 6 साल में 20,000 रुपया हो गया, तो ये जो 20,000 रुपया होगा ये क्या होता है निर्धन। हम सवाल को किससे हल करते हैं परसेंट से, यानी जो दर दिया रहेगा उसको पहले पकड़ेंगे। 16 सही 2/3% दिया है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 16×3 = 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, यानी 50/3%। और जब इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या ले जाएंगे 100, 50 × 50 और 50 दूना 100, 1/6 आ गया। ये हमारा प्रिंसिपल आया यानी मूलधन आया, और ये हमारा इंटरेस्ट मतलब ये हमारा ब्याज आया। यानी एक तरफ मूलधन लिखेंगे और एक तरफ निर्धन। ये P माने प्रिंसिपल और A से माने अमाउंट। ये मूलधन है और ये निर्धन है। 6 रुपए हमारा मूलधन है, 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो निर्धन कितना हो जाएगा 7। और ऐसे कितने साल तक दिया गया है 2 साल तक, तो 6 7, 6 से गुणा करेंगे तो 36 और 7 × 7 = 49। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है मिश्रधन है, लेकिन प्रश्न में लिखा है कि मिश्रधन 49 रुपए हो जाता है। और इसका और हमारे हिसाब से जो मिश्रधन आया वो 49 आया, और प्रश्न के हिसाब से मिश्रधन कितना आया 4900। तो ये 4900 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट कितना गुना है, ये 49 हमारे हिसाब से निर्धन 49 आया और प्रश्न के हिसाब से 4900 आया। तो ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 100 गुना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 36 रुपए, ये जो 36 रुपए आया ये हमारा क्या आया मूलधन।
धन हमसे पूछा जा रहा था कि धनराशि, और धनराशि का मतलब होता है मूलधन। तो जो हमारा मूलधन आया वो कितना आ गया, 3600 रुपया। अगला प्रश्न है, यदि 12,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया तो समय की समाप्ति पर उसे कुल कितना लौटाना पड़ेगा। यानी जो पैसा वो लौटाएगा, पैसा किस पर लिया है, ब्याज पे लिया है, तो उसको तो मूलधन देना ही पड़ेगा, यानी उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी मूलधन तो उसको लौटाना ही पड़ेगा, मूलधन में उसको ब्याज भी जोड़ के लौटाना पड़ेगा, और मूलधन में ब्याज जोड़ के जो पैसा बनता है वो होता है मिश्रधन। इसका मतलब कि समय की समाप्ति पर कुल कितना लौटाना पड़ेगा, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि मिश्रधन क्या है। यानी परसेंट कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। 10% का मतलब 1/10 होता है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और ये क्या है, इंटरेस्ट। यानी मूलधन कितना हमारा है, इसको कहते हैं रेशियो मेथड। मूलधन कितना है 10, और 1 रुपये ब्याज लगेगा, ये इंटरेस्ट है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 11। और ऐसे कितने साल तक दिया गया है, 3 साल तक, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, और इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000, और इसको गुणा करेंगे तो 1331। लेकिन लिखा है कि मूलधन 12,000 रुपया है, इसके हिसाब से मूलधन कितना है 1000, और प्रश्न के हिसाब से मूलधन कितना है 12,000 है। तो ये 1000, 12,000 1000 का कितना गुना है, तो 12 गुना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 12 से, इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 1 = 12, और 12×3 = 36, 1 × 37, और 12×3 = 36, और 3 × 39, और 12×1 = 12, 3 × 15, तो 15,972 रुपए की क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रधन हो जाएगा। और जो हम पैसा लौटाएंगे उस पैसे को कहा जाता है मिश्रधन। इसका मतलब पूछा जा रहा था कि समय की समाप्ति पर कुल कितना लौटाना पड़ेगा, तो 12,000 रुपए लिए थे और जब ब्याज पे, और जब हम 3 साल बाद लौटाएंगे तो 15,972 रुपए हम क्या करेंगे, लौटाएंगे। अगला प्रश्न है, 900 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। 6% का मतलब 6 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 3 × 6 = 18, 2 × 20, 20/3 हो जाएगा। और जब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 चला जाएगा। 20 × 20, 20 × 5 = 100, ये 1/15 आ गया, ये हमारा मूलधन है। और जो ऊपर वाला 1 रुपया है वो हमारा क्या है, आया इंटरेस्ट। यानी मूलधन लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन। मूलधन कितना है 15 रुपया, और 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो मूलधन में ब्याज को जोड़ने पर जो पैसा बनता है वो क्या कहलाता है, मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा 16। ऐसे कितने साल तक है, तो 2 साल तक है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, और 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225, और 16 16 क्या होता है 256। हमसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, लेकिन मूलधन कितना दिया गया है 900। तो इसमें कितने का अंतर है, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। इसका मतलब कि जो हमें ब्याज मिलेगा वो 31 रुपए मिलेगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मूलधन जो है वो 900 है, तो ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 4 गुना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे, तो 4 × 1 = 4, और 4 × 3 = 12, 120 रुपए हमारा जो आया, ये क्या आ गया, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। जैसे एक बार हम इसको फिर से समझा रहे हैं, जैसे ये हमारा मूलधन आया और ये हमारा मिश्रधन आया, यानी इसका मतलब कि 2 साल में हमारा जो मूलधन होगा वो 225, और जो हमारा 2 साल का जो मिश्रधन होगा वो 256। लेकिन प्रश्न में लिखा है कि मूलधन कितना है 900, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 4 गुना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे, तो 4 × 6 = 24 के 4, और 4 × 5 = 20, और 2 22, और 4 दूनी 8, और 2 क्या हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मूलधन आ गया और ये हमारा मिश्रधन। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। 900 रुपए लिए थे, 1024 रुपए लौटाए, तो कितना एक्स्ट्रा लौटा दिए, 124 रुपए लौटा दिए।
तो जो ये 124 रुपए आया, यही हमारा क्या है, निफधन है। अगला प्रश्न है, किस राशि पर, राशि का मतलब होता है मूलधन, किस राशि पर 12/1/2% की वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6800 रुपए हो जाएगा। अब की हमें क्या दे दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल। तो 12% को 12/1/2% को पहले हम भिन्न में बदल लेंगे। 12×2 = 24, 1 25, ये हो जाएगा 25/2 हो जाएगा और इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या चला जाएगा, 100। 25 × 25 = 100, ये 1/8 आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है हमारा इंटरेस्ट। यानी एक तरफ हम लिखेंगे मूलधन और एक तरफ हम लिखेंगे मिश्रधन। मूलधन कितना है 8 और 1 रुपए ब्याज लगेगा तो 9 रुपए क्या हो जाएगा हमारा मिश्रधन। और ऐसे कितने साल तक दिया गया है, 2 साल तक, तो 2 साल तक ऐसे लिखेंगे। 8 टाइम क्या हो जाएगा 64 और ये 9वां क्या हो जाएगा 81। कितना ब्याज मिला, 17 रुपए का ब्याज मिला। ये मूलधन है और ये निफधन है। निफधन में से मूलधन को हम जब घटाएंगे तो अब हमें क्या पता हो जाएगा, ब्याज। हमारे हिसाब से जो ब्याज आया वो 17 यूनिट आया और प्रश्न के हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 6800। इसका मतलब 17 यूनिट का मान दिया है, 6800 दिया है, 17 × 1 = 17, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारे हिसाब से। लेकिन प्रश्न के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 6800। इसका मतलब 17 यूनिट का मान 6800 है तो 17 चौका 68, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 400 रुपए। हमें चाहिए राशि, राशि का मतलब मूलधन। 1 यूनिट का मान अगर 400 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 64 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें हम 400 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0, 4 चौक 16 और 4 छक 24, 1 25। हमारा जो मूलधन होगा वो क्या होगा 25,600। अगर हमसे पूछता कि निफधन कितना होगा तो 1 यूनिट का मान 400 है तो 81 यूनिट का मान हम क्या करते, निकाल देते, 81 में 400 से गुणा करते, तब हमारा क्या पता हो जाता, निफधन। अगला प्रश्न है, 30,000 रुपए का 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 यानी 347 रुपए है तो अवधि क्या होगा। अब इस टाइप के सवाल को हल करते समय जैसे 7% का मान निकालेंगे तो 7/100, मूलधन हमारा 100 आएगा और जो निर्धन आएगा वो क्या आएगा 107। और ये मूलधन कितना दिया गया है 100 और दूसरी फाल क्या हो जाएगा 107। इस टाइप से जब हम लगाएंगे तो हमें जो गुणा करने में होगा वो क्या होगी, बहुत समस्या। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप से लगाते हैं। ये पहला साल है और ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल, ऐसे हम चेक कर लेंगे। 30,000 का 7% कितना होता है 2100। इसका मतलब कि पहली साल हमें क्या देना पड़ेगा 21 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। दूसरी साल भी हमें 21 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। 21 और 21 कितना हो गया 42 और अभी कितना पैसा बच रहा है 4200 रुपए तो हो गया। यानी पहली साल 21 रुपया, दूसरी साल 21 रुपया और दूसरी साल इसका भी 21%, इसका भी हमें 7% देना होता है। तो 21 का 7% कितना होगा, ये 0 से ये 0 काट देंगे 147। इसका मतलब 42 और 147, ये 4200 आ गया और ये 4700 आ गया और इसको टोटल जोड़ेंगे तो 4347 पूरा हो गया। और ये कितने साल में पूरा हुआ, 2 साल में। तो इसकी जो अवधि होगी, जो इसका जो टाइम होगा वो होगा 2 वर्ष। एक बार इसको हम फिर से समझा रहे हैं। 30,000 रुपए का 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए, तो हमें बताना है कि समय क्या है। तो पहली साल में क्या देना पड़ेगा, 30,000 का 7% देना पड़ेगा तो 2100 रुपया। दूसरी साल भी हमें 21 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन दूसरे साल 21 रुपए तो देना ही पड़ेगा। इस 2100 का भी हमें 7% देना पड़ेगा तो कितना आएगा 147। और इसको हम जोड़ के चेक करेंगे कि 4347 आ रहा है कि नहीं। तो 2100 2100 4200, 4200 में 147 जोड़ेंगे तो 4347। और ये कितने साल में हुआ है, ये 2 साल में पूरा हो गया है, इसलिए हमारा अवधि क्या है 2 साल। अगला प्रश्न है, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज की दर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्ष के बाद इनका कहने का मतलब, इस प्रश्न का मतलब क्या है,
हरीश किसी बिजनेस में 16,000 रुपये लगाया है और इसको हर साल 10% ब्याज मिलता है, लेकिन वो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो पूछा जा रहा है कि 3 साल के बाद हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। तो 3 साल के बाद जो हरीश पैसा प्राप्त करेगा वो तो मूलधन तो पाएगा ही, उसमें ब्याज भी जुड़ा होगा। इसका मतलब ये मिश्रधन पूछना चाह रहे हैं कि कितना मिश्रधन होगा। परसेंट कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। 10% का मतलब 1/10, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट। यानी मूलधन हमारा कितना है, मूलधन, और एक तरफ क्या लिखेंगे, मिश्रधन। मूलधन कितना है 10, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्यों, मूलधन में हम जब ब्याज जोड़ते हैं तो हमें क्या पता हो जाता है, मिश्रधन। ये मूलधन है और ये ब्याज, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11। ऐसे कितने साल तक हुआ है, 3 साल तक। तो 10 11, 10 11, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1,000, और इसको गुणा करेंगे तो 1331। और पूछा जा रहा है कि ये जो मूलधन है, वो जो पैसा बिजनेस में लगाया था वो 16,000, इसके हिसाब से मूलधन कितना है, 1,000, और प्रश्न के हिसाब से मूलधन कितना है, 16,000। तो ये इसका कितना गुना है, 16 गुना है। तो इसका भी हम 16 गुना निकाल देंगे, जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा मिश्रधन। यानी 1331 को 16 से हम क्या करेंगे, गुणा, 6 के 6 18, 6 18 19, 6 के 6 7, और एक तिक्के 3 3, एक इक्के एक, एक तिक्के 3 3, और एक 6, इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 3 12, 7 3 10, 1 11 2, यानी 21,296 रुपये क्या होगा, हरीश को 3 साल के बाद प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी। इसका मतलब ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और ये टाइम दिया है। तो हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप का सवाल आए, 2 वर्ष दिया रहेगा तो इन दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। 3 साल दिया रहेगा तो इन दोनों का हमें क्या निकाल देना है, घनमूल निकाल देना है। मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। मूलधन कितना दिया है, 8,000 दिया है, और ये मिश्रधन कितना दिया गया है, 8,820 रुपये दिया गया है। पहले इसको काट के छोटा कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये 400 आएगा, और ये 441 आएगा। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 इक्के, कितना साल दिया गया, 2 साल। 2 साल दिया रहेगा तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। 3 साल दिया रहेगा तो घनमूल, 4 साल दिया रहे तो चतुर्थ मूल। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20, और 421 का वर्गमूल, 441 का वर्गमूल क्या होता है, 21। इसका मतलब हमारा मूलधन 20 रुपए था और मिश्रधन कितना कितना आ गया, 21। तो कितने रुपए का ब्याज मिला, तो कितना ब्याज मिला, 1 रुपये ब्याज मिला। किस पर ब्याज मिला, ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। 1 रुपये ब्याज मिला किस पर, 20 रुपये पर। तो 100% का मान क्या होगा, तब ये हमारा क्या आ जाएगी, रेट। 20 इक्के 20 पंचे 100, तो जो जो ब्याज की जो दर है वो कितना है, 5%। मूलधन कितना दिया है, 8,000, मिश्रधन कितना दिया है, 8,220। इसको काट के छोटा कर देंगे, और इसके बाद 2 वर्ष लिखा रहेगा तो मूलधन तो वर्गमूल निकालना है, और 3 साल लिखा होगा तो घनमूल। इसका मतलब मूलधन 20 आ गया और मिश्रधन कितना आ गया, 21। 20 से 21 हुआ, कितना एक्स्ट्रा मिला, 1 रुपया। जो एक्स्ट्रा ये पैसा मिलता है ये क्या होता है, ब्याज। 1 रुपये ब्याज मिला किस पे, 20 रुपये पे। तो 100% का मान कितना होगा, 5%। अगला प्रश्न है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2,304 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। इसका मतलब ये मूलधन है और ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है मिश्रधन। मूलधन कितना दिया है, एक तरफ लिखेंगे मूलधन और एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन। मूलधन कितना दिया है, 2,304 दिया है, और मिश्रधन कितना दिया गया है, 2,500 दिया गया है, और समय कितना दिया गया है, 2। तो इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 ना लिखा जाए फिर भी यहाँ 2 क्या होता है, पढ़ा जाता है। ये इसका वर्गमूल क्या होता है, ये 48 का वर्गमूल है,
और ये क्या हो जाए, ये क्या है, ये 50 का वर्गमूल। भाई 2 जीरो का 1 जीरो और 25 का वर्गमूल 5 और 2304 ये 48 का वर्गमूल है। अब इसके बाद वर्गमूल ही पढ़ाया जाएगा, तो उसमें वर्गमूल निकालने की विधि बताई, मतलब जो जो ट्रिक है वो बताई जाएगी कि कैसे बड़े से बड़े संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। अभी आप इसे सीखिए कि ये इसका 48 का वर्गमूल है और ये इसका 50 का वर्गमूल है, यानी 48 रुपये 50 रुपये हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 2 रुपया। यानी हमारा मूलधन 48 रुपया है और मिपधन 50 है। मिपधन में से मूलधन को जब हम घटाते हैं, यानी जब मिपधन में से मूलधन को घटाते हैं तो हमें क्या पता हो जाता है, ब्याज। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या आ गया, 2 रुपये ब्याज आया। ये हमें बताना क्या है, रेट। 2 रुपये ब्याज मिला कितने रुपए पे, 48 रुपये पे। तो 100% का मान क्या होगा, क्यों, क्योंकि रेट हमेशा परफेक्ट में लिखी जाती है और किसी भी संख्या को परफेक्ट में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 4 छक 24 और 4 पैसामा क्या हो जाएगा, 100। आर का मान आ गया 25/6%। और इसको भाग करेंगे तो 4 छक 24, 1 25, 4 सही 1/6% क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है। अगला प्रश्न है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 216 रुपये 3 वर्ष में 729 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये मूलधन है और ये क्या दिया गया, मिश्रधन। मूलधन कितना दिया है, ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्रधन। दो चीज दिया है, मूलधन दिया है 216 और मिश्रधन कितना दिया गया है, 729। जो लिखा रहेगा कि 3 साल बाद 5 साल बाद इतना हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रधन। यहाँ 3 साल दिया गया है तो इसको हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें निकालना पड़ेगा घनमूल। 2 साल दिया रहेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। 216 का घनमूल क्या होता है, 6 और 729 का क्या होता है, 9। यानी 6 से 9 रुपए हो गए, कितना ब्याज मिला, 3 रुपया। 3 रुपये ब्याज मिला, 3 रुपये ब्याज मिला किस पर, 6 रुपये पर। तो 100% का मान क्या होगा, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6 और 2 से इसको भाग करेंगे तो जो रेट की जो दर है वो 50% क्या है, वार्षिक। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाती है। इसका मतलब ये 2 साल का मिश्रधन है और ये 5 साल का क्या है, मिश्रधन है। जब इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टाइम का रेशियो, टाइम का डिफरेंस निकालते हैं कि उनके समय में कितने का अंतर है। ये 5 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, इसमें कितने का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब कि इसका हमें क्या लेना है, घनमूल लेना है। यानी ये दिया है 68 5, ये नहीं, 58 58 320 दिया है, 58 320। तो पहले हम बड़ी वाली संख्या लिखते हैं 68 590 और इसको क्या लिखेंगे, 58,320। और समय का डिफरेंस कितना आया है, समय का डिफरेंस आया है 3 साल। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे इस जीरो से, ये जीरो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब जो संख्या बच गई वो 6,859 आ गई और ये 5,832 आ गई। समय का डिफरेंस कितना आया है, 3 साल। तो इसका हम निकाल देंगे घनमूल। अगर चतुर्थ मूल अगर 4 आया होता तो हम क्या निकाल देते, चतुर्थ मूल निकालते। ये 19 का घनमूल है और ये 18 का घनमूल है। कितना रुपए ब्याज मिला, 1 रुपये ब्याज मिला। कितने रुपए पर, 19 रुपये पर। तो 100% का मान कितना होगा, 19 पंचे 95 और 5 90, 5 सही 5/19% क्या है, हो जाएगा हमारा रेट की जो दर है वो 5 सही 5/19%।